स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। इन बेस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल विच कैन बी इंसर्टेड, मॉडिफाइड एंड रिमूव्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। डेटाबेस में जैसे कि हमको पता है कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल की फॉर्म में होती है, स्टोर्ड इन टेबल विच कैन बी इंसर्टेड, कि हम इंसर्ट कर सकते हैं। After modifications, it can be updated and remove। अगर हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे रिमूव भी कर देते हैं बाय एप्रोप्रिएट कुछ ऑप्शंस की मदद से। कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो? टू इंसर्ट द डेटा इन टेबल, फॉलो द स्टेप्स। अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट कराना है टेबल के अंदर तो कैसे हम इंसर्ट कराएंगे? सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करनी होगी और डबल क्लिक करना होगा उस टेबल्स पर। टू एडिट द डेटा, either click on the edit icon or double click on the data in the cell that has to be modified। या तो आप edit कमांड का यूज़ करेंगे edit icons के थ्रू, या फिर उस टेबल में जहाँ पर डेटा आपको मॉडिफाइड करना है उस जगह पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा मॉडिफिकेशंस के लिए आपको ऑप्शंस दे देगा। थर्ड आता है हाउ टू रिमूव द डेटा फ्रॉम द टेबल। तो उसके लिए भी सेलेक्ट, जिस डेटा को आपको डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है उस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शंस, और उसके बाद डिलीट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो ये तो तरीके हैं कि कैसे हम नया डेटा डालेंगे, कैसे पुराने डेटा में एडिट करवाएंगे या मॉडिफिकेशंस करेंगे, और कब हमें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी या डेटा जब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उस डेटा को कैसे रिमूव किया जा सकता है ताकि आपका डेटाबेस अच्छे से वर्क कर सके। टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज टेबल स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन व्यू हैज़ टू बी चेंज्ड। अगर हमें फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, जो आप फील्ड ले रहे हो कॉलम्स की फॉर्म में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंजेस करने हैं तो हमें पहले डिज़ाइन व्यू में जाना होगा। डिज़ाइन व्यू हैज़ टू बी चेंज्ड टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टी, और उसके अंदर फिर हमें फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाकर उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा। स्टेप्स विल बी फॉलोज। कैसे करते हैं? राइट क्लिक, पहले तो हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शंस, जो भी आपको ऑप्शंस एडिट करना है इन द टेबल ऑफ डिज़ाइन व्यू के अंदर। जैसे ऑटो वैल्यू का ऑप्शंस आपने देखा होगा यहाँ पर, जिसमें कि वैल्यू अपने आप आती है। इफ सेट टू यस देन द फील्ड विल गेट द ऑटो नंबर्स वैल्यू, अपने आप नंबर्स को ऐड करने लगेगा, ऑटोमेटिक वैल्यूज। लेंथ अगर आपको चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ फील्ड इज 10, उसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ जो होती है 10 होती है फील्ड की। अगर आप चाहते हैं कि उसकी साइज़ बढ़ जाए या कम हो जाए, साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ, उसकी मैक्सिमम लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट से चेंज कर सकते हैं। तो जो आप नाम लिख रहे हो फील्ड में, वो अगर आपका 8 लेंथ से, मतलब 10 लेंथ से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अभी जो मैंने बताया आपको कि पहले से प्री डिफाइंड, जो जब आप एप्लीकेशंस खोलते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि ये इतनी साइज़ का है, ये इस टाइप का है, इसी को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। तो अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ़ यूज़र डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। जब आप फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन करते हो तो भी उसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है कि क्या करेगा, किस तरह की वैल्यू यहाँ रखेगा। वो फील्ड की टाइप और उसकी साइज फिक्स होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट एग्जांपल, कभी कभी हमको कुछ चीज़ें किसी खास फॉर्मेट में ही चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। The property helps to set the format of a data entered in field such as, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 91, 222,
333 के बीच में हाइफन का यूज़ किया गया है इस फॉर्मेट में, या कभी डेट का फॉर्मेट आप चाहते हो या कोई और फॉर्मेट, तो हमें उस फॉर्मेट ऑप्शंस में जाना होगा और उसका फॉर्मेट सेट करना होगा। वहाँ कई सारे फॉर्मेट दिए गए होंगे, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे डेट में मैंने बताया, तो वहाँ पर डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट है, फिर मंथ, डे और ईयर का फॉर्मेट है। पहले मंथ लिखे, फिर डे लिखे, फिर ईयर लिखे। या फिर मंथ और डे के बीच में जो मंथ का ऑप्शन है उसमें जैसे फैब लिख दे, फैब जैन 23 फैब 2022, इस तरीके का फॉर्मेट भी है। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, हमको चूज़ करना है अपना बेस्ट फॉर्मेट और फिर हम उसको यूज़ करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें डेटा को शॉर्ट करना है, मतलब डेटा उतना ही दिखाई पड़े जितना हम चाहते हैं। शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मोस्टली जब हम सॉर्टिंग ऑप्शंस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको ए जेड का ऑप्शंस मिलता है, इस तरीके से या इस तरीके से, जेड टू ए या ए टू जेड। ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑप्शंस में आते हैं। ये आपका शॉर्टिंग कहलाता है। फिर बात होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी डेटा इन अ रिलेशनशिप। तो डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना कंसिस्टेंट है, इन चीज़ों के लिए हम रिलेशनल इंटीग्रिटी को सेट करते हैं। इन बेस डेटा कैन बी लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल्स। कभी कभी हमें क्या ज़रूरत थी, चूँकि हम बात कर रहे हैं RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टेबल की ज़रूरत अक्सर आपको पड़ती है। और वहाँ पर कुछ कीज़ हैं, जैसे हमने कहा प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, और इनका प्ले क्या है इसमें रिलेशनल इंटीग्रिटी में, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है एडिंग रिकॉर्ड्स टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। हम दो टेबल्स को एसोसिएट कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है प्राइमरी टेबल के अकॉर्डिंग, प्राइमरी कीज के अकॉर्डिंग। या फिर changing value in a primary if any dependent record are present in associated table। अगर उससे रिलेटेड टेबल जो दूसरी टेबल्स है वहाँ पर रिकॉर्ड बदल जा रहा है, चेंजिंग वैल्यूज इन प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स। तो अगर दूसरी टेबल्स में प्राइमरी टेबल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बदल रहा है तो वहाँ पर चेंजेस करने के लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे। Deleting record from the primary key table if there are any matching records available in associating। क्योंकि प्राइमरी कीज को प्राइमरी ही बनाए रखना है, तो अगर कोई एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स वहाँ पर है दूसरी टेबल्स में तो उसे कैसे डिलीट किया जाए, किस तरीके से हटाया जाए। ये कई सारे ऑप्शंस हैं, चेंज किया जाए, हटाया जाए या फिर ऐड किया जाए। ये सारी चीज़ें अक्सर प्राइमरी टेबल्स के प्राइमरी की अकॉर्डिंग करी जाती हैं। अब यही रिलेशनशिप्स बदल भी जाता है एसोसिएटेड tables के अकॉर्डिंग। relationships refers to an associations or connections between two tables। तो दो टेबल्स के बीच में, एक टेबल दूसरी टेबल्स के बीच में जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो किसी फील्ड के बेसिस पर करते हैं, मोस्टली हम प्राइमरी फील्ड के बेसिस पर या फॉरेन की जिसे हम कहते हैं उसके बेसिस पर करते हैं। अब when you relate two tables you don't need to enter the same data in separate tables। आप नहीं चाहते कि एक ही डेटा को दो अलग अलग टेबल्स में रखा जाए, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स हेल्प्स टू क्या करेगा, सेव द टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल। ये आपको बताएगा, टाइम को भी सेव करेगा। अगर दो टेबल्स में एक ही डेटा को बार बार रखा जाएगा तो आप कंफ्यूज होगे। तो कोशिश ये करी जाती है कि एक ही टेबल के डेटा को दूसरी टेबल में यूज़ किया जाए रेफरेंस के तौर पर, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। रिड्यूस द डेटा एंट्री एरर्स
इससे डेटा के अंदर जो एंट्रीज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो नहीं होंगी। आपको सारी टेबल में जाकर उस डेटा को करेक्ट नहीं करना होगा, केवल उस टेबल में जहाँ पर वो फील्ड है उसी में डेटा को करेक्ट करिए और सारी टेबल्स में वो लिंक हो जाएगा। तो रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, यहाँ पर एरर की प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस होती है और एंट्री भी आपको कम करनी पड़ती है। समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, और यहाँ पर आपका समराइज डेटा होता है बिना शॉर्टिंग किए हुए आप शॉर्टिंग कर लेते हो एक ही जगह पे चेंजेस करके। फिर बात आती है कैसे हम क्रिएट करेंगे और कितने तरह की रिलेशनशिप हो सकती है इनके अंदर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के टाइप दिए गए हैं और यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल्स बाय सेलेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑप्शंस फ्रॉम द टूल मेन्यू। रिलेशनशिप ऑप्शंस के थ्रू टूल मेन्यू से हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। क्यों और कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। ऑप्शंस जो होते हैं वो होते हैं 1 to 1, 1 to many और मैनी टू 1 एंड आखिरी है मैनी टू मैनी। अब ये होता क्या है, अगर 1 to 1 ऑप्शंस रिलेशनशिप की बात करें, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम्स। दोनों ही टेबल में प्राइमरी की का कॉलम्स होना ही चाहिए। अब दूसरा है 1 to many रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। इसमें अगर 2-3 टेबल्स हैं आपकी तो केवल एक टेबल में प्राइमरी की ले लें और बाकी की टेबल्स उससे रिलेट कर दी जाए इसी प्राइमरी की टेबल्स के बेसिस पर या दूसरे टेबल्स की बेसिस पर फॉरेन की मदद से। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि नो टेबल हैज़ अ प्राइमरी की कॉलम। इसमें किसी भी टेबल में प्राइमरी की का कॉलम होता ही नहीं है। एक कॉलम्स को कई सारे कॉलम्स दूसरी टेबल्स में रिलेट करते हैं और दूसरी टेबल्स के कोई कॉलम्स पहली वाली टेबल्स के कई सारे कॉलम्स को रिलेट करते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हो जाता है, एक ही फील्ड का कई सारी फील्ड से दूसरी टेबल से रिलेशंस होता है, इसे हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। पहले वाले में प्राइमरी कीज़ के बेसिस पर दोनों का रिलेशन, दूसरे में एक प्राइमरी कीज़ हो लेकिन दूसरी टेबल में उनका रिलेशनशिप एक से ज़्यादा के साथ हो और तीसरे में कोई प्राइमरी की ना हो। अब इसी बेसिस पर हम लोग असेसमेंट करेंगे, जो पिछला टॉपिक था उस पे और ये। तो असेसमेंट में हम द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस आर DLL एंड DML। DML और DLL क्या होते हैं, उनके बेसिस पर ही हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं उनमें। DLL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इज अ स्टैंडर्ड फॉर कॉलम्स एंड डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डेटाबेस। ये कॉलम्स के बेसिस पर डेटा को डिफाइन करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is a language that enables user to access and manipulate data in database। यहाँ पर डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस उसमें करते हैं। तो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फुल फॉर्म्स है। अ सेलेक्ट कॉलम इज अ पार्ट ऑफ DML। हम जब किसी कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं तो DML का ऑप्शन है। डेटा मैनिपुलेशन कॉलम की बात कर रहे हैं। अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज SQL। SQL जो है वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा के अंदर चेंजेस या मैनिपुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं या फिर हम उस बेसिस पर अपने डेटा को खोज रहे होते हैं। तो टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। टेबल्स जो होती हैं वो डेटाबेस को बनाने का काम करती हैं, कैसे डेटाबेस बनाया जाए उसके बिल्डिंग का काम करती हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल। अभी हमने देखा ही कि 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हम लोग यूज़ करते हैं, 1-1 रिलेशनशिप, 1 मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की।
तो शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं उनमें डेटाबेस ओपन ऑफिस में किस फाइल के तौर पर जानी जाती है वो हम देखने वाले हैं, और वो यहाँ पर है .odb, ओपन डेटाबेस फाइल ओपन ऑफिस की। तो .odb के नाम से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फाइल। लिस्ट एनी 3 फाइल फॉर्मेट दैट कैन बी मैनेज्ड यूजिंग द openoffice.org बेस। तो ODB आपने देखा ही डॉट में जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। ODS और ODP नाम से भी हम लोग इनकी फाइल्स को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस, या तो अभी देख ही चुके हो कि 1 to 1, 1 to many और many to 1, मतलब एक से कई सारे या कई सारे एक को, और लास्ट में 1 to many, many to many। तो बहुत सारे लोगों को रिलेट करें, बहुत सारे कॉलम्स को रिलेट कर रहे हो। यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं होती है, पर मैं प्राइमरी की का कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। व्हाट यू मीन बाय शॉर्टिंग? शॉर्टिंग में आप देख ही चुके हैं कि हम लोग शॉर्टिंग का यूज़ मोस्टली अरेंजमेंट के लिए करते हैं, कि जो डेटा है आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्टिंग जो होता है वो शॉर्ट करता है क्वेरी बेसिस पर या अरेंजमेंट बेसिस पर। अरेंजमेंट बेसिस पर यहाँ डिसेंडिंग और असेंडिंग आते हैं, और क्वेरी बेसिस पर जो होता है उसमें हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। इस बेसिस पर क्वेरी हम करते हैं। एक्सप्लेन द उसके पहले एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो ए से जेड की अरेंजमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, और मान ले रहे हैं कि अगर ए के अंदर ए बी से डेटा जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ हम उसको सर्च करें, तो बी से लेकर जेड तक के डेटा को हम छोड़ देते हैं केवल, और ए में भी ए सी से लेकर ए जेड तक के डेटा को छोड़ देते हैं। केवल ए बी के डेटा जो ए बी से स्टार्ट हो रहा है डेटा ए के डेटा को भी छोड़ देते हैं। केवल ए बी से जो स्टार्ट हो रहा है आगे के पोर्शंस को हम कलेक्ट करते हैं। ए बी से स्टार्ट हो और आगे कुछ भी हो, ये डेटा हमारा कहलाता है शॉर्टिंग। इस तरीके से हम शॉर्टिंग करते हैं। फिल्टरिंग की बात जहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी वो या क्वेरी लगा दी वो फिल्टरिंग कहलाता है। तो एक्सप्लेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल देकर एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें, जो कि टाइप्स आप देख रहे थे कि कई सारे टाइप्स जो इसमें मेंशन थे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? इफ देयर आर 2 टेबल्स, अगर 2 टेबल्स हैं विथ स्टूडेंट्स विथ फील्ड ऑफ स्कूल, जिसमें कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं? स्टूडेंट नेम, नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड रिजल्ट, विद अ फील्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। और दूसरा जो है रिजल्ट नाम की जो टेबल है उसके अंदर क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल नंबर, एग्जाम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स। then the field school number in the result can become a foreign key। अब यहाँ पर देखिए दोनों टेबल्स में स्कूल नंबर जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम फॉरेन की के तौर पे यूज़ करेंगे। ये प्राइमरी की आपकी हो गई। यहाँ भी ये प्राइमरी कीज बन सकती है, पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ प्राइमरी की है, तो ये फॉरेन की के तौर पर आपकी यूज़ होगी, और इसके बेसिस पर हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। ये दोनों में कॉमन फील्ड है। Field school number is a result can become a foreign key with the relation to table student school number field. Hence, the school number field is result can contain only those values which exist in student table। केवल वो वाली टेबल्स को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि फॉरेन की वाले में हैं, जो
स्कूल नंबर वाले में है और वही टेबल हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड से मैच करेंगे, उतना ही रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स वाले में ज़्यादा रिकॉर्ड होगा और रिजल्ट वाले में कम रिकॉर्ड होगा क्योंकि स्कूल नंबर के अकॉर्डिंग। सो वी कैन शॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इंटीग्रिटी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम कुछ और पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।